झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। ये बात हमने देखी थी सीजेपी प्रोटेस्ट में, और अभिजीत दिपके ने जब ये जीत हासिल करी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था तो उन्होंने स्टेज से बोली थी। लेकिन अब झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और झारखंड में भी स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई वहां पर जो अनियमितताएं हैं, वहाँ के जो एसएससी का पेपर है या फिर वहाँ का पीएससी का जो पेपर है, उसमें सही तरीके से उनको कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत धांधली हो रही है। ये सब मांगे, क्या क्या मांगे हैं वो सारे बातें करेंगे। लेकिन साथ में रिक्वेस्ट की गई है अभिजीत दिपके से भी। ये वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके आप भी सपोर्ट दीजिए। तो वैसे ऑनलाइन सपोर्ट तो मिल गया है, ऑफलाइन सपोर्ट हो सकता है कि आज मिल जाए, कल मिल जाए, मिल सकता है, अभिजीत दिपके का ये कहना है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेस्ट का मौसम है चारों तरफ। जैसे कर्नाटक से एक स्टोरी आई है कि वहाँ पे कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा थी, उस वाले परीक्षा में जो ओएमआर शीट थी उसमें किस तरीके की इरेगुलरिटी थी, और उसके बाद वहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पे बवाल काटा है। एएनआई की ये वीडियो देखिए, गेट वेट तोड़ दिया वहाँ पे। उसके अलावा झारखंड में भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चला रहे हैं। जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। और एक तरीके से सीजेपी ने लेफ्ट स्टूडेंट के जो यूनियंस हैं, उन्होंने कांग्रेस का जो एनएसयूआई है, इन सब ने मिलकर जंतर मंतर पे जो कुछ भी किया, एक तरीके से लग रहा है कि कंट्री वाइड वो स्प्रेड हो रहा है। और वो इस वजह से भी स्प्रेड हो रहा है कि जो यूथ है वो इम्पेशेंट होता है। हर जनरेशन का यूथ इम्पेशेंट होता है और उस इम्पेशेंस में उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। उनकी मांग बस इतनी है कि यार जो परीक्षाएं करवा रहे हो वो तमीज़ से करवा लो, उसमें देरी मत हो, धांधली मत हो, पैसा वैसा मत चले, और किसी इस तरीके की इरेगुलरिटी के साथ तो मतलब जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट मत करो जिससे किसी का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। तो झारखंड के रांची में जो कैपिटल है वहाँ का एक नया प्रोटेस्ट जन्म ले रहा है। तो झारखंड में लगभग 1 महीना हो गया है। वैसे तो आप ये जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसको हुए 1 हफ्ता हुआ है और हंगर स्ट्राइक भी अभी शुरू करी है। वहाँ पर एक नेता है, छात्र नेता हैं, देवेंद्र नाथ महतो नाम है उनका। उन्होंने बताया है कि जब से ये लगभग 1 महीना हो गया पूरा, उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया है कि कौन सी डेट को वो क्या कर रहे थे। एक बार सुन लीजिए उनको वो क्या कह रहे हैं। इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। अच्छा, महतो साहब का कहना है कि भाई वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। अब सोचिए कि एक टाइम पर जो है अभिजीत दिपके से ये सोचा जा रहा था कि शायद अभिजीत दिपके हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, कि लेकिन उन्होंने पहले मना कर दिया था कि नहीं बैठेंगे। उसके बाद सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक का हमेशा से सपोर्ट था सीजेपी को। जब पहली बार 6 जून को प्रोटेस्ट कॉल किया गया था तब भी वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस दिन से हंगर स्ट्राइक तो नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि लग रहा था कि शायद सरकार बात करने के लिए आएगी, लेकिन सरकार बात करने के लिए नहीं है। उसके बाद फिर सोनम वांगचुक वहां पर हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। अब झारखंड में भी वैसे ही कुछ दिखने को मिल रहा है। जो महतो साहब हैं, जो अब उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम अन्न का एक भी दाना नहीं लेंगे जब तक कि जो सरकार है वो मांग वहां पर एक्सेप्ट करती है जो भी इनकी डिमांड्स हैं। क्योंकि झारखंड की जो गवर्नमेंट है, देखिए 2 अलग अलग बातें हो गई। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई, जो कि हमने सीजेपी प्रोटेस्ट देखा, वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, और जो झारखंड में है वहां पर ये मांग कर रहे हैं, मोटी मांग ये है कि भाई सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दीजिए, क्योंकि 14th प्रिलिमिनरी जो एग्जाम हुआ था वहां पर कुछ ओएमआर शीट स्टूडेंट्स की लीक हो गई।
तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और वहाँ पर ऑलरेडी सरकार जो है झारखंड, हेमंत सोरेन सरकार है, उसने सीआईडी को जांच के आदेश दे दिए हैं इस मामले को लेकर के। ये जो 14वीं परीक्षा की बात कर रहे हैं वो जेपीएससी की परीक्षा थी, वो स्टेट कमीशन है वहाँ का, यूपीएससी के जैसा होता है जो स्टेट लेवल पे कमीशन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्जाम्स कराता है। उसी में एक OMR शीट्स वायरल हुई जिनको कि मतलब ऑथेंटिकेट नहीं हो पाई हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं चला है, लेकिन उसके बाद से बवाल जारी है। कुछ 100 सीटों के आसपास परीक्षा होनी थी। अब उसमें हुआ ये कि जब ये पूरा बवाल शुरू हुआ तो झारखंड की गवर्नमेंट ने सीआईडी को एक एसआईटी बनाने को बोला। एसआईटी ने जांच की, जांच के बाद कई लोग गिरफ्तार हुए, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी गिरफ्तार हुए। इसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। बावजूद उसके बच्चों का कहना है कि जो स्टेट लेवल पे इंक्वायरी हो रही है उससे उनको तसल्ली नहीं है, उस पर उनको शायद ट्रस्ट नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए ताकि मतलब एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। वैसे भी 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना था और जब से झारखंड एक राज्य बना है उस राज्य में रैम्पेंट करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जेल गए हैं और जो स्टेट है वो टैटर्स में रहा है। और बिहार की तरह झारखंड में भी जो एकेडमिक सेशंस हैं वो बहुत डिलेड रहे हैं। जो ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी तमाम तरीके की कमियां, तमाम तरीके की खामियां रही हैं। और ये मोरलेस कंट्री वाइड देखने को मिल रहा है, या तो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो या कांग्रेस या उनके अलायंस के रूल वाला स्टेट हो, और उसी को लेके स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। थोड़े दिन पहले ये जंतर मंतर पे देखने को मिला था, जिसके बाद जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ। अभी झारखंड में सिमिलर सिचुएशन है, वहाँ पे किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। अभी तक जितनी भी हमारी जो रीडिंग रही उसमें बस इतनी सी बात निकल के आ रही है। उनका कहना है कि सिस्टम सुधारो और पिछली जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उनकी सीबीआई से जांच करवाओ ताकि हम लोगों को तसल्ली हो और चीज़ें जगह पे हैं। और इस मुद्दे को और समझने के लिए वहाँ से लगातार जो सर्विसेज हैं, न्यूज़ सर्विसेज हैं, वो लोग स्टूडेंट्स की बात हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक स्टूडेंट का कहना था कि 300 में से अगर जिस बच्चे के 299 मार्क्स भी आते हैं उसको भी सीट नहीं मिलती है, उसको भी नौकरी नहीं मिलती है। इतनी धांधली चल रही है, इस लेवल पे धांधली चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका ये भी आरोप था, वो कह रहे हैं कि जो लोग युक्त नहीं हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है उन पोजीशन के ऊपर। क्या कह रहे हैं पूरी बात एक बार सुन लेते हैं। रांची राजधानी नहीं, पूरे झारखंड में युवा के साथ साथ में किसान मजदूर का जल जमा होगा। और सरकार यदि तब पर भी नहीं जागती है, इसके बाद पूरे हम लोग अपने अधिकार के लिए, आने वाला भविष्य के अधिकार के लिए, क्योंकि सर पानी जो है ऊपर सर से ऊपर चला गया है। ये सिस्टम का इतने मारा लोग है कि लगातार 26 सालों में ठगा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 300 नंबर में 299 लाने के बाद भी बच्चे को सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। और जिस व्यक्ति का पर आरोप है उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जो युक्त व्यक्ति नहीं उसको नियुक्त कर दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो तमाम चीज़ देखने को मिल रहा है, पूरी तरह सिस्टम के भ्रष्टाचार के मारा हुआ बेरोजगार लोग कॉकरोच चूपी सड़क पर उतर जाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार अलग अलग आरोप लगा रहे हैं और वैसे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है भाई साहब, क्योंकि तभी तो इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है और मशाले लेकर वो शांति से प्रोटेस्ट निकालने की बात कह रहे हैं लगातार। और साथ में सपोर्ट भी मांग रहे हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट विंग्स हैं या फिर देश भर में जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो आकर के झारखंड के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि झारखंड की जो सरकार है वो कम से कम इनकी बात को तो सुने। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तरुण, उसमें क्या कुछ निकल के आया? कुछ एक नाम है जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे श्वेता गुप्ता हैं, ये जेपीएससी के डिप्यूटी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी, इनका अरेस्ट हुआ है। उसके अलावा जेपीएससी के जो चेयरमैन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सरनेम है, एल खेंगाटे, उनका भी रेजिग्नेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक्शन नहीं है। जैसे नीट में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद लगातार एक्शन हो रहा था, लगातार अरेस्ट हो रहे थे, मामले को बहुत फास्ट पेस में परसीव किया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से झारखंड में भी एक्शन है। बट वहाँ पे जो डिमांड है, जैसे यहाँ पे सीजेपी और उनके साथ जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, उनकी एक डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए। झारखंड वाले जो बच्चे हैं उनका कहना है यार 26 साल हो गए स्टेट बने हुए, उन 26 सालों में जो एकेडमिक डिलेज हैं, इन एग्ज़ाम्स में जिस तरीके की इरेगुलरिटीज़ हैं, हम आ गए हैं तंग और हम लोगों को चाहिए सीबीआई की जांच। सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या रांची वाला ये प्रोटेस्ट हो, इंडिया के यूथ की एक बात के लिए तहे दिल से तारीफ़ करनी होगी कि नेपाल में जो हुआ उसकी वीडियोज़ पूरी दुनिया ने देखी,
श्रीलंका में जो हुआ उसकी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी पूरी, जो भी वहाँ पे जिस तरीके का वायलेंस हुआ इन 3 कंट्रीज़ में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सार्क एक ग्रुपिंग हुआ करता था, 8 देश थे उसमें भारत भी था, ये 3 देश भी थे। उन तमाम देशों में जिस तरीके का वायलेंस हुआ, जो प्रोटेस्टर्स थे पार्लियामेंट में घुस गए, बांग्लादेश में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, यहाँ पे नेपाल में तो पूरा पॉलिटिकल जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था वो साफ हो गया। तो हमारे यहाँ जंतर मंतर वाले प्रोटेस्टर्स हों तो, या रांची वाले प्रोटेस्टर्स हों तो, बहुत पीसफुली अपनी बात को उठा रहे हैं। शिगुफा ये निकल के आया है कि उनकी लैंग्वेज दिल्ली वालों की बहुत ख़राब थी, विच इज़ जस्टिफाइड। आप अगर लैंग्वेज पे बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए, दोनों तरफ की लैंग्वेज पे करिए, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनमें से किसी भी प्रोटेस्टर ने किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को, उल्टे मीडिया वाले फिर भी हैकल हुए जिसका बाद में इन लोगों ने रिग्रेट ज़रूर जताया, लेकिन किसी लार्ज स्केल वायलेंस का ना तो आपको एग्जाम्पल दिल्ली से निकल के आ रहा है, ना झारखंड से निकल के आ रहा है। दिल्ली में जो एक बात होनी चाहिए वो ये है कि 20 तारीख को जो संसद मार्च हुआ था उस वाले टाइम पे हम लोग भी ग्राउंड पे थे, और कम से कम 1 लाख कैमरे, मतलब टेलीफोन का कैमरा और मीडिया के कैमरे, ऐसे 1 लाख कैमरों के सामने दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, ये लैंग्वेज वाली जो डिबेट है प्रोटेस्टर्स की, उसमें वो पूरी बहस पीछे मत छूट जाए। फिलहाल लौटते हैं झारखंड पे। तो झारखंड में जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बातें हमेशा निकल के आती हैं, क्योंकि देखिए जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर अलग तरह का प्रेशर होता है। घर से भी प्रेशर होता है कि अगर तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ शादी कर दिया जाएगा, तुम्हें दूसरे घर भेज दिया जाएगा। तो ये सब भी प्रेशर होते हैं। इसीलिए देखिए इस लड़की को ये क्या कह रही है। नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं, ये तकलीफ ना इसीलिए है। अगर घर से निकलते रहे कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए तो शायद इतना तकलीफ ना होता, लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा। अरे ऐसे खत्म हो गया। अब प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके से रंग निकल के आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि झारखंड में अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो पहुंचना शुरू कर चुकी है, और वहां पर इस मुद्दे को और ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लोगों तक बात निकल के सामने आ रही है। तो अब क्या है कि वही वाली बात जो पहले ये था कि खाना पानी कैसे पहुंचेगा, तो अलग अलग स्टूडेंट विंग्स, अलग अलग लोग, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से एक हैं, वो भी पहुंची और उन्होंने कहा ये। एक तो इस देश में पता नहीं एक नया कल्चर कहाँ से है, बाइनरी वाला, कि इसके लिए ये हो रहा है तो उसके लिए वो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे इस तरीके की भी बातें हो रही हैं कि जंतर मंतर पे पिज्ज़ा भेजा जा रहा था, इन बच्चों को कच्चा चावल खाना पड़ रहा है। भैया 20 तारीख का जो लाठीचार्ज था उसके पहले तक कोई मास स्केल सपोर्ट नहीं था कि जोमेटो और स्विगी पहले दिन से वहाँ पे जाना शुरू हो गया। नो डाउट अर्बन स्पेस है, नो डाउट इस प्रोटेस्ट से सिंपैथी रखने वाले इस तरीके के बड़े सारे अफ्लुएंट लोग रहे जंतर मंतर वाले, अभिजीत दीप के और सीजेपी वाले प्रोटेस्ट से, कि उनको इनिशियली जो खाना पानी का सपोर्ट था वो झारखंड वालों से बेटर मिला है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एकदम ही एक मास सेंटिमेंट बना था कि इनको कम से कम खाने और पानी से सपोर्ट किया जाए, वो 20 तारीख के बाद बना था। अजीत अंजुम जो अब यूट्यूबर हैं, उन्होंने वो आई सपोज पहली स्टोरी की थी कि कोई डिलीवरी बॉय आया था और उससे पूछ लिया था कि ये खाना किसने भेजा है, और उसने बताया था कि भैया किसी ने ऑर्डर करके बोला कि जाके जंतर मंतर पे किसी को भी दे दो। तो ये पूरा जो एक तरीके से फूड सपोर्ट था वो 20 तारीख के बाद का था। ऑर्गेनाइज्ड वे में जुम्मा मतलब तब तक इस प्रोटेस्ट को, जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट को 30 दिन से ज़्यादा हो गए थे फिजिकली, वहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे महीने से ज़्यादा हो गए थे। ये वाला प्रोटेस्ट अभी फिजिकल फॉर्म में अपने 8वें 9वें दिन में है, और इस तरीके की डेफिनेटली तस्वीरें आ रही हैं जिनको वेरीफाई किए जाने की ज़रूरत है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बारिश के बीच ये जो प्रोटेस्टर्स थे उनका मंच तोड़ दिया। बट ऐसी किसी मतलब पुलिस वायलेंस की अभी तक कोई लार्ज स्केल वहाँ से कोई खबर नहीं आई है। डेफिनेटली बावजूद उसके जो प्रोटेस्टर्स के साथ एक सेंटिमेंट होना चाहिए, वो सेंटिमेंट है। लोग जैसा सवान ने बताया कि 50,000 का चेक मिला है और अब चारों तरफ से उनके लिए भी खाना पानी पहुँचने लग गया है। मीनवाइल ये शायद कोई मार्च भी करने वाले हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक तो हमें नहीं मिला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तक जाएंगे, क्योंकि इसके जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर, हाँ, जो असेंबली तक जाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो अब वहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा कोई एक लीडर टाइप का कोई नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं महतो साहब, वो भी एक स्टूडेंट विंग के हेड टाइप के हैं, तो वो इसको चला रहे हैं। अब अलग अलग लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं। एक बार ये वाला कॉल सुन लेते हैं जो अभिजीत दीपके को गया था, उनसे क्या कहा गया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद
हमारी बातों को आप सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह कह जितने दिया। भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो हम पूरी तरह आपके साथ है। तो अभिजीत दिपके बन गए हैं चेहरा। एक आप देखेंगे कि आजकल मौसम चल रहा है प्रोटेस्ट का, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ है, बाद में भी लोग आते रहे, तो हमारे भी लगातार प्रोटेस्ट की बात हो रही है। तो गरिमा है हमारी टीम में, उन्होंने टैरो कार्ड रीडर को बुलाया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई अभिजीत दिपके का फ्यूचर क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया कि ये अभी प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि जब इनसे बात हुई है तो ये पहुँच भी जाएँ झारखंड में। ऐसे ही एक और विशेषज्ञ को बुलाया गया, उनसे पूछा कि क्या रहेगा, तो उन्होंने तारे वारे देख के बताया कि भाई अब ये सितंबर तक ये पूरा माहौल जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का चलता रहेगा। लेकिन हम पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है इसमें। लेकिन आपको ये बता दें कि अभिजीत दिपके और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं साथ में, उन लोगों को अगर देखिएगा आप तो वो लोग एक तरह से चेहरा बन गए, क्योंकि उनको एक सफलता मिल गई। उनकी जो एक मांग थी वो मांग थी कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, और वो इस्तीफा हुआ। अब झारखंड में जो मांग है वो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, जो मोटी मोटी मांग नजर आ रही है। और अब वहाँ पर वो सरकार एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है वो देखना होगा कि, और क्या सही में कोई मार्च होने वाला है जो वहाँ की विधानसभा तक के लिए जाएगा, तो वो भी देखना होगा, क्योंकि लोग तो जमा हो रहे हैं और बात झारखंड की इस पूरे प्रोटेस्ट की होने लगी है। सो हमारे जंतर मंतर का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे हेमंत सरकार को बस हम 2 सेंट अपना यही देना चाहेंगे कि मान लो यार, मान लो, मतलब इन लोगों के मुंह मतलब विक्ट्री लग चुकी है, विक्ट्री का टेस्ट लग चुका है। जितना डिले करोगे इनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और जितना ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ती चली जाएगी इवेंचुअली कंसीड करना पड़ेगा, क्योंकि यही है जनता जनार्दन, यही आपको चुन के जहाँ पे बिठाती है, यही है देश का फ्यूचर, यही है देश का फ्यूचर, यही आपको सीएम पीएम सब बनाती है। और जाहिर सी बात है तरुण, मुझे लगता है सही भी है। अगर ये मांग जेन्युइन है, और पिछले सालों में जो भी एग्जाम्स में होता रहा है, क्योंकि खबरें तो आती ही रही हैं कि कहीं कुछ लीक हो गया, कहीं कोई पैसे दे के सीट खरीद लेता है, ये सब तो खबरें आती ही रहती हैं। तो अगर कुछ मांगे हैं इनकी तो उनको आप लोग एक बार ज़रूर देखें और अपना डेलीगेशन भेजें, लोगों से बात करें। बात से होती है, बात करें जाकर के, बात से ही आगे चर्चा होती है। यहाँ पर भी देखिए सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जेपी नड्डा साहब ने बात करी ना जाकर, जितेंद्र सिंह ने जाके बात करी ना, तभी तो उसके बाद कुछ इसका एक सोल्यूशन निकला, और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या स्टूडेंट्स की बातों को वहाँ की सरकार को मान लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सौबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्ड्री।